श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। 2 दिनों तक अस्वस्थतावश सेवा में उपस्थित न हो सका। स्नेहीजनों ने दूरभाष पर दास से कुशलता का समाचार पूछा। आभारी उन सभी का। आज प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप गोपियों पर यत्किंचित प्रकाश डालने की चेष्टा करते हैं। श्रृंगार रस का विषय सांसारिक होने से जड़ मूर्ति रूप है, किंतु मधुर रस का विषय अलौकिक एवं स्वयं भगवान स्वरूप है। मधुर रस का अनुभव श्रृंगार रस के समान होने पर भी वस्तुतः इंद्रियातीत है। ब्रज की गोपियां मधुर रस की ही स्थापिका या आचार्या हैं। गोपी श्री कृष्ण की रक्षा करने वाली हैं और श्री कृष्ण को अपने भीतर छिपाकर रखने वाली हैं। ये नाड़ियां हैं और श्री कृष्ण उनके भीतर छिपी हुई नाड़ी हैं। प्रीति आत्मा के परमानंद स्वरूप की अभिव्यक्ति है। जहां ज्ञानी पुरुष आत्मा को परमात्मा से अभिन्न जानकर उसमें शांत भाव से स्थित होता है, वहां भक्त उन्हीं परमात्मा को बुद्धि में लाकर उनके विषय में सोचता है, उनको मन में लाकर उनका ध्यान करता है और उसे इंद्रिय जीवन में लाकर उनका रसास्वादन करता है। वह उन्हें वस्तु बनाकर उनके साथ विभिन्न व्यवहार करता है। यह सामर्थ्य प्रेम में है। इसके विपरीत ज्ञान प्रकाशात्मक है। ज्ञान वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करता है, किंतु वस्तु को बदल नहीं सकता। प्रेम निर्माणात्मक है। वह ईश्वर को पत्थर में भी देखता है और पत्थर को ईश्वर बना देता है। यदि पत्थर ईश्वर नहीं बना तो सच्चा प्रेम नहीं है। श्री कृष्ण के मधुर प्रेम के अतिरिक्त संसार में जो राग है, वही तो मनुष्य को भिक्षुक होने को विवश कर देता है, दुखी बना देता है। पूर्णता अपने हृदय में है। जो अंतःस्थित पूर्णता को न पहचान कर उससे दूर भागते हैं, वे ही संसार की छोटी छोटी वस्तुओं की कामना करते हैं। यदि इस हृदय सरोवर को श्री कृष्ण रूप अखंड प्रवाहिनी मधुर सरिता में मिला दें तो सहज रूप में यह सदा मधुर रस से प्लावित रहेगा और जगत की छोटी बड़ी ऐषणाओं से आकृष्ट भी न होगा। ऐषणाओं का स्रोत सर्वदा के लिए तभी सूखना संभव होगा जब हम श्री कृष्ण के मधुर प्रेम में अपने को निमग्न कर लें। जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और ज्ञेय की एकता है, उसी प्रकार प्रेम भाव की चरम सीमा आश्रय और आश्रय की एकता है। श्री कृष्ण एवं गोपियों के बीच यही एकता है, प्रेम और प्रेमी की पूर्ण एकता। श्री कृष्ण रूपी मधुरमा की गंगा में गोपी रूपी छोटे छोटे स्नेह की नदियों का जल मिलकर गंगामय हो जाता है और उनमें अभेद स्थापित हो जाता है। क्रम दीपिका में श्री जीव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जो सबकी रक्षा करती है, जो परब्रह्म श्री कृष्ण की रक्षा करती है, वह गोपी है। गोपायती सकलमिदम गोपायती परम पुमांसम गोपी प्रकृति ही। गोपियां अपने आप को, अपने प्रीतम को और अपने प्रेम का गोपन करने वाली हैं। वे ब्रज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्तिमान वैराग्य हैं, मूर्तिमान प्रेम हैं। गोपयंती श्री कृष्णम, वे श्री कृष्ण का गोपन करती हैं। चोर चोर जार जार कहकर उनको छिपाती हैं, इसलिए गोपी हैं। गोबीरिंद्रिये पिबती श्री कृष्ण रसमिति गोपी, अपनी इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण रस का पान करती हैं, इसलिए उनको गोपी कहते हैं। अन्य लोग तो नेति नेति द्वारा निषेध करके इस रस से वंचित हो जाते हैं, परंतु गोपियां अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करती हैं, इसलिए भी इन्हें गोपी रूप से संबोधित किया जाता है। गोपियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कृष्णमयी हो गई थीं। जब भक्त के हृदय में भक्ति बढ़ती है, तब भगवान अपनी गोपनीयता छोड़कर प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार जिनके सामने वह प्रत्यक्ष होते हैं और जो सर्वेंद्रियों से उनका रसास्वादन करती हैं, वे ही गोपी हैं। गाह इंद्रियाणी पांति इति गोप्यः, जो अपनी इंद्रियों की रक्षा करे, जो उनको भटकने ना दे, वे गोपियां हैं। गोपी का मार्ग संयम का मार्ग है, इंद्रियों को उन्मुक्त छोड़ने का मार्ग नहीं है। गोपियों ने परंपरा से भिन्न यह एक नवीन मार्ग ही निकाला है। अविष्कृतः कोऽपि नवीन मार्गः,
यह ऐसा मार्ग है कि इसमें परमात्मा केवल बुद्धिगम्य या मन से हृदय में मिलने वाले नहीं रह जाते, वरन वह प्रत्यक्ष स्थूल नेत्र, कर्ण, नासिका, कर, पाद आदि इंद्रियों द्वारा उपलब्ध होते हैं। और जहां पर ब्रह्म परमेश्वर राधिका के पैर पलटते हैं, सहलाते हैं किसी कुंज कुटीर में, देखो दुर्योवा कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन, जिसे ग्वाल बालाएं थोड़े से मट्ठे के लिए नाच नचाती हैं, ताही अहीरी की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। इन मधुर भाव प्रवीण गोपियों ने प्रतिज्ञा कर ली है कि यदि संयोगवश धोखे में भी श्री कृष्ण का नाम छोड़कर उनकी जिह्वा दूसरे नाम का उच्चारण करेगी तो वे उसे काटकर हलाहल विषकुंड में डाल देंगी। और यदि प्रमादवश उनकी आंखें कोई दूसरा रूप देख लें तो विधाता से प्रार्थना करेंगी कि उनकी आंखें जल जाएं, उनकी देखने की शक्ति नष्ट हो जाए। धोखे हु दूसरो नाम कड़े रसना मुख काड़ी हलाहल बोरों, बाबरी वे अखियां जरी जाएं जो सावर और छाड़ी निहारत गोरों। गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला दिया था। उनके पास स्वयं का मन भी नहीं था। मन से ही मनुष्य देखता और सुनता है। जब उनके पास इंद्रियों का राजा मन ही नहीं था, तब अन्य इंद्रियां स्वतः ही निष्क्रिय हो गईं। गोपियां इंद्र विजयिनी तपस्विनी थीं, साधना की परमोच्च आदर्श। इसी से उन्होंने देह, गेह, पति, पुत्र, लोक परलोक, कर्तव्य, धर्म सब कुछ छोड़कर, सबका उल्लंघन कर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का ही वरण किया। इस प्रकार वे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज सिद्धांत की अविचल अनुगामिनी थी। गोपियों के विषय में कृष्ण के जार भाव और औपत्य का कोई लौकिक अर्थ नहीं है। जहां काम नहीं है, अंग संग नहीं है, वहां जार भाव या औपत्य की कल्पना हो भी कैसे सकती है। वे परकियां नहीं है, स्वकीया हैं, परंतु उनमें परकीय भाव का प्राबल्य है। परकीय होने में और परकीय भाव होने में आकाश पाताल का अंतर है। परकीय भाव में तीन बातें बड़े महत्व की होती हैं: अपने प्रीतम का निरंतर चिंतन, मिलन की सतत उत्कट अभिलाषा और दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव। स्वकीया में निरंतर साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गौण हो जाती हैं, परंतु प्रचंड परकीय भाव में तीनों भाव निरंतर बने ही रहते हैं। यह जीव मात्र स्त्री है, ऐसी अनुभूति ही गोपी भाव है। भगवान साधु के हृदय में निरंतर निवास करते हैं। संत भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं जानते और भगवान भी संतों को छोड़कर कुछ नहीं जानते। भक्त भगवान को उसी प्रकार वश में कर लेते हैं जिस प्रकार सती स्त्री अपने पति के अनुकूल आचरण करते हुए उसे अपने वश में कर लेती है। प्रेम के तीन भाव या संबंध होते हैं: तदीयता, त्वदीयता और मदीयता। तदीयता है सुने हुए परोक्ष ईश्वर अंतर्यामी सर्वेश्वर पर विश्वास करके उनका हो जाना। त्वदीयता में सम्मुख प्रत्यक्ष परमात्मा है और हम उनके हैं, ऐसा भाव है। मदीयता यह है कि तुम मेरे हो। गोपियों में मदीयता का भाव है। गोपियों का प्रेम ही काम नाम से प्रसिद्ध हुआ है। वस्तुतः कृष्ण विषयक काम हो ही नहीं सकता। भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझ में जिनकी बुद्धि प्रविष्ट हो चुकी है उनका काम नहीं है। जैसे भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही कृष्ण विषयक काम संसार को मूल नहीं होता। और इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति कैसी, यथा ब्रज गोपिका नाम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।